हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे घर्षण। घर्षण क्या होता है इसके बारे में पूरा फुल डिटेल देखेंगे। हमारे सीटेड पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा फुल देखने का प्रयास करेंगे। घर्षण होता क्या है? घर्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर्षण के बिना ना तो हम चल पाएंगे, ना कुछ लिख पाएंगे, लिखना और ना दौड़ पाएंगे। तो ये सब जो कर पाते हैं घर्षण के कारण ही कर पाते हैं। घर्षण मेन क्या होता है कि यह गति का विरोध करता है, गति या चाल का विरोध करता है। विरोध करने के क्रम में यह क्या होता है, गर्म हो जाता है और यहाँ से ऊष्मा निकलता है। तो ये जो निकलता है सब घर्षण के कारण ही निकलता है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि घर्षण होता क्या है। ये ज़्यादा हार्ड कोई टॉपिक है नहीं, एकदम आसानी से समझने वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। घर्षण की परिभाषा दिया हुआ है कि यह सतह का एक गुणधर्म है, यानी एक सतह है जैसे हमारा जमीन और उस पर चलने वाला कोई इंसान। ये क्या है? सतह का गुणधर्म होता है जो वस्तु की गति का ये विरोध करता है। जब वस्तु चलता है उसके गति का विरोध करता है। इसके लिए जो बल उत्तरदायित्व होता है उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं या कहलाता है। जैसे अगर हम किसी जमीन पे चल रहे हैं तो जमीन को क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का मारते हैं, तभी हम लोग आगे चल पाते हैं। तो अगर हमारे ज़मीन में खुरदरापन न हो तो हमारा पैर और ज़मीन के बीच में जो गैप है वह न भरे, जिसके कारण क्या होता है, फिसलन हो जाएगा। ये फुल भर जाता है जिसके कारण घर्षण यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको धक्का मार के पीछे करते हैं और आगे हम लोग चल पाते हैं। तो चलना मेन क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। घर्षण का कारण समझेंगे कि कारण क्या क्या है। सतह पर उपस्थित जो अनियमितताएं की वजह से होता है। अनियमितताएं मतलब इसका कोई नियम नहीं होता है, कोई क्रम नहीं है, कोई तरीका नहीं है जो सतह पर लगती हो। नेक्स्ट है कि जब सतहों को दबाया जाता है, यानी चलते हैं हम लोग और चलने के क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि ज़मीन को हम लोग, भूमि को दबाते हैं, तो वो दबाने से क्या होता है, घर्षण बढ़ता है, जिसके कारण हम लोग आगे चल पाते हैं। तो वही कह रहा है, जब सतहों को दबाया जाता है तो घर्षण बढ़ता है। घर्षण के कारण चीज़ें काटी जाती है या कट जाती है। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो हमने पहले बताया है। घर्षण के प्रकार, घर्षण 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण, लोटनी घर्षण और द्रव घर्षण। द्रव घर्षण आपका ये खासकर ये खासकर आपका गैस और द्रव में उत्पन्न होता है। ये गैस में जब हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज में कौन सा घर्षण लगता है, तो द्रव घर्षण या गैस घर्षण। द्रव घर्षण, जब द्रव पर कोई चीज़ चलती है तो उसमें कौन सा द्रव घर्षण होता है। स्टैटिक घर्षण में क्या होता है, कोई भी वस्तु एकदम स्थिर होता है। कोई भूमि पर कोई पत्थर रखा हुआ वह स्थिर है, उसमें सबसे अधिक बल, इस समय पूछेगा कि सबसे अधिक घर्षण बल किस में होता है, स्टैटिक में। उसके बाद होता है सर्पिल घर्षण, उसके बाद लोटनी और सबसे कम आपका द्रव घर्षण में होता है। तो ये क्रम भी पूछता है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टैटिक घर्षण में आप चल नहीं सकते, इसमें चलना मना होता है। आप स्थिर रहिएगा तो वहाँ पे कौन सा घर्षण, स्टैटिक घर्षण लगता है। सर्पिल घर्षण
यानी सरकना, स्लाइड करना। किसी भी चीज़ को आप टेबल पर रख के और उसको जब खींचते हैं तो उसमें कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण लगता है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण का हम लोग खासकर बेरिंग में हम लोग बेरिंग का जो उपयोग करते हैं किसके कारण, लोटनी घर्षण को कम करने के कारण, क्योंकि हमारा चक्का स्मूथली चले उसमें बेरिंग लगाते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट स्लाइड में परिभाषा एक एक करके दिया हुआ है, इसको देखेंगे। स्टैटिक घर्षण क्या है, यह सबसे अधिक घर्षण होता है, घर्षणों में सबसे अधिक घर्षण इसी में होता है। नेक्स्ट है, यह घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु स्थिर होती है और उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है लेकिन वह चलना शुरू नहीं करता। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। सर्पी घर्षण ये क्या होता है, स्टैटिक घर्षण से कम होता है। तो इसकी परिभाषा देखें, ये घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती या सरकती है। नेक्स्ट है, यह स्टैटिक घर्षण से कम होती है। यही कारण है कि किसी वस्तु को एक बार गति में लाने के बाद उसे गतिशील रखना आसान होता है। मतलब किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं तब वो खींचना शुरू होता है तो उसमें कम बल लगता है, किसके कारण, स्टैटिक घर्षण, सर्पीय घर्षण के कारण। उदाहरण, बर्फ पर स्लेज को खींचना या बर्फ पर बक्से को घसीटना, ये सब क्या होता है, स्टैटिक घर्षण। हो सकता है कि सतह पर गिरीस लगा के उस पर कोई वस्तु को छहलाते हैं तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, सर्पीय घर्षण ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रीस लगाने से वहाँ के बीच का घर्षण को क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन सा घर्षण को, तो स्टैटिक घर्षण को वो कम कर देगा ग्रीस लगाने से। नेक्स्ट स्लाइड में है लोटनी घर्षण, मतलब रोलिंग मतलब गोला बन के वो आगे बढ़ना, उसे रोलिंग घर्षण कहते हैं। यह घर्षण तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है। तो ये सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। सबसे कम घर्षण अपना लोटनी घर्षण होता है। यही कारण है कि पहियों का उपयोग भारी वस्तुओं को आसानी से ले जाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कार के पहिए का सड़क पर लुढ़कना या बॉल बेरिंग का उपयोग होना। तो बॉल बेरिंग का उपयोग किस लिए करते हैं, कौन सी घर्षण को कम करने के लिए, तो लोटनी घर्षण को। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है द्रव घर्षण, ये आपका गैस और द्रव में खासकर लगता है। इसमें वस्तु का आकार और गति पर निर्भर ये घर्षण करता है। जैसे इसका उदाहरण देखें, हवा में उड़ना हवाई जहाज का, या पानी में तैरती हुई नाव। इस सब में कौन सा घर्षण है, द्रव घर्षण। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।